हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अपने चैनल एस्ट्रोली बस में आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब ठीक ठाक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आपके लिए दिलचस्प कहानियां लाता रहता हूं। कृपया कहानी को लास्ट तक देखें और प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और वही आपका प्यार और हमारी मेहनत का फल होता है, जिससे हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में हिम्मत मिलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, आएंगे तुझे लेने ओ गोरी तेरे सजना। हाल में गाना बज रहा था। अपनी सहेलियों के बीच गिरी संगीता के हाथों में मेहंदी लग रही थी। साथ में ही उनकी सहेलियां भी उसे छेड़ रही थी, जिसे सुनकर संगीता का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। मोहन के सपनों में खोई हुई थी। तभी मेहंदी लगाने वाले की आवाज़ सुनकर संगीता अपने सपनों के संसार से बाहर निकल आई। वो कह रही थी कि मेहंदी के रंग को और गहरा करने के लिए लौंग का धुआं हाथों पर लेने से मेहंदी का रंग और भी गहरा हो जाएगा। वास्तव में संगीता के हाथों में मेहंदी का रंग बहुत गहरा रचा था। उसने अपनी सहेली से कहकर अपने हाथों की मेहंदी की फ़ोटो खिंचवाकर मोहन को भेज दी और साथ में मैसेज किया कि इसमें अपना नाम ढूंढ कर दिखाओ। उधर से जवाब आया, क्या इन हाथों पर भी हमारा नाम लिखा है? मेरा नाम तो तुम्हारे रोम रोम पर लिखा है। मैसेज पढ़कर संगीता शर्मा गई। दूसरे दिन तय समय पर बारात दरवाजे पर आ गई। शादी की सभी रस्में पूरी हुई और विदाई का समय आ गया। विदाई के समय संगीता का रो रो के बुरा हाल था। उसकी ये दशा मोहन से देखी नहीं जा रही थी। संगीता के माता पिता ने संगीता का हाथ मोहन के हाथ में देकर कहा, बेटा, आज हम अपने जिगर के टुकड़े को सौंप रहे हैं। आज ये तुम्हारी मानत है। मोहन ने कहा, आप चिंता ना करें, अब संगीता की खुशियों का ध्यान मैं रखूँगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपने जीते जी संगीता के हाथों की मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ने दूंगा। ऐसा सुनकर संगीता के साथ साथ उनके माता पिता के चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ गई। संगीता अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके सास ससुर संगीता को बहुत प्यार करते थे और देवर भी अपनी भाभी का बहुत सम्मान करता था। संगीता के चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ थी। उसकी सास कहती है, बहू, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है, इसलिए अभी तुम घर के कामों को हाथ ना लगाना। काम तो जीवन भर करना है। अभी तुम सिर्फ सच संभर कर घर रहा करो, क्योंकि मेरे मोहन को तुम इसी रूम में अच्छी लगती हो। ये सुनकर अपनी सासू माँ से शर्माकर सासू माँ से लिपट गई। संगीता को ये सब सपना लगता था। वो सोचती क्या किसी का ससुराल इतना अच्छा होता है। वो अपने ससुराल में इतनी खुश थी कि अपने मायके को भी भूल गई। देखते ही देखते 3 महीने कैसे बीत गए, उसे पता भी नहीं चला। आज सुबह से ही उसके ससुराल में चहल पहल थी, क्योंकि आज मोहन का जन्मदिन था। रसोई से खाने की खुशबू आ रही थी। घर में शाम को इसी खुशी के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। सभी तैयारियां पूरी हो गई। संगीता ने आज भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि संगीता के मेहंदी से रचे हाथ मोहन को बहुत पसंद थे। तभी संगीता की सास ने कहा, बहू तैयार हो जाओ, मेहमानों के आने का समय हो गया है। आज उसने सिल्क की लाल साड़ी पहनी और पूरा श्रृंगार करके आईने में अपना चेहरा देखकर तो शर्मा गई, क्योंकि आज वो स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, सिंदूर से भरी हुई मांग, मेहंदी रचे हाथ, उसमें लाल रंग की चूड़ियाँ और सोने के कंगन। उसने दोबारा शीशे में देखा और कमरे से बाहर आ गई। जब वो हॉल में दाखिल हुई तो सब उसे निहारने लगे। तभी किसी ने उसकी सास से कहा, भाभी जी, कहीं बहू को किसी की नज़र न लग जाए, इसकी नज़र उतार दीजिए। उसे देखते हुए उसकी सास ने कहा, पार्टी के बाद मैं इसकी नज़र उतार दूंगी। तभी किसी ने कहा, अरे भाई, जिसका जन्मदिन है वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। संगीता के पिता ने कहा, वो बाजार गया है, संगीता के बालों के लिए गजरा लाने के लिए गया है। तो सभी संगीता को देखकर मुस्कुराने लगे। संगीता ने शर्माकर अपनी पलकें झुका ली। तभी मोहल्ले का एक लड़का भागता हुआ आया और बोला, अंकल जी, मोहन का एक्सीडेंट हो गया है। ऐसा सुनते ही सब घबराकर बाहर आ गए। उस लड़के ने बताया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। सभी लोग अस्पताल पहुंच गए। वहाँ उन्हें पता चला कि मोहन का ऑपरेशन हो रहा है। उसके सिर पर बहुत चोट आई है। घर के सभी लोग भगवान से उसके जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि मोहन को बचाया नहीं जा सका। ये सुनकर वहाँ हाहाकार मच गया। संगीता के सास ससुर बिलख बिलख कर रोने लगे। उसके देवर का भी बुरा हाल था, पर मोहन की मौत का समाचार सुनकर संगीता की आंखों में आंसू नहीं थे। वो जैसे पत्थर हो गई थी। उसे उसी हालत में लेकर घर आ गए। सब ने उसे रुलाने के बहुत यत्न किए, पर वो पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही। मोहन के अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई। सब कहने लगे कि संगीता को भी मोहन के अंतिम दर्शन करा दो। कुछ औरतें उसके पास गई तो संगीता मुस्कुराने लगी। सभी आपस में बात करने लगे कि कैसा कलयुग आ गया है कि पति की मौत पर भी आजकल की औरतें आंसू नहीं बहाती, उसकी मौत पर भी हंसती है। ये सुनकर सब ने संगीता की ओर देखा तो सचमुच उसके चेहरे पर मुस्कान थी।
उसके घर वाले ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि संगीता मोहन के शरीर पर लगी खरोच देखकर भी रोने लगती थी। आज वो मोहन की मौत पर हंस रही है। उन्हें ये देखकर विश्वास नहीं हुआ। तभी एक औरत ने संगीता से कहा कि पहले अपने पति का अंतिम दर्शन कर लो, फिर मुस्कुराना। पर उस औरत के छूने से ही संगीता का शरीर एक तरफ लुढ़क गया। ऐसा देख संगीता के माता पिता की चीख निकल गई, क्योंकि संगीता भी आज अपने मोहन के साथ अंतिम यात्रा पर निकल गई। उसने ये साबित कर दिया कि उसके मेहंदी रचे हाथों के साथ साथ उसके रोम पर भी सिर्फ मोहन का ही नाम लिखा हुआ था। आज उस घर से दो प्रेमियों की आरती एक साथ उठी। ऐसा गहरा और अनोखा प्रेम देखकर सब लोगों की आंखों में आंसू बहने लगे, क्योंकि ऐसा दर्दनाक दृश्य देखकर आज शायद भगवान की आंखें भी नम हो गई होंगी। क्योंकि एक सुहागन अपने मेहंदी से रते हाथों से अपने पति के नाम को उसी से ढूंढवाने के लिए उसके साथ स्वर्ग तक चली गई। शायद स्वर्ग में भी दोनों साथ हों और प्यार कर रहे हों, ऐसा लोगों का कहना है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और यही हमारी मेहनत और आप सबका प्यार होता है, जिससे हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में हिम्मत मिलती है। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।